पीटीआई की कमजोर पोजीशन को देखकर नून लीग और पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें जीतने के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली बनाने में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ की नजरें अब सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान पर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की नजरें अब खैबर पख्तूनख्वा पर हैं। सिर्फ यही नहीं, ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नून लीग ने मुतल्लिका हलकों को यह पैगाम दे दिया है कि मुल्क की मईशत सिर्फ उसी सूरत ही बहाल हो सकती है जब एक हुकूमत अच्छे मैंडेट के साथ आएगी। और इसी वजह से नून लीग वफाक में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहती है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की तवज्जो ना सिर्फ पंजाब पर है बल्कि वो सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अब सिंध में एमक्यूएम से इत्तेहाद करने के बाद नवाज शरीफ बलूचिस्तान में उस जमात से इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने 2018 में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराई थी। और वो जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसे नून लीग इमरान खान की हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की जमात करार देती थी और आज तहरीक इंसाफ उसी जमात की निगरान वज़ीर आज़म और उनकी जमात को नून लीग की सहूलत कार करार दे रही है। और उसी जमात से बाकायदा हाथ मिलाने के लिए नवाज शरीफ अगले हफ्ते बलूचिस्तान का दौरा कर सकते हैं। जबकि सहाफ़ी ज़ुल्क़रनैन ताहिर ने अपनी खबर में नून लीग के ज़राए से दावा किया है कि दौरा बलूचिस्तान के दौरान नवाज शरीफ की कुछ इलेक्टेबल से मुलाकातें मुतवक्क़ हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान किया जाएगा। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुनासिब तादाद में नशिस्तें जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शन में ये नशिस्तें जीतना वफाकी हुकूमत बनाने के लिए अहम होंगी। और पार्टी ज़राए का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद तकरीबन यकीनी है, लेकिन नून लीग पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग और जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट करने में कतरा रही है। खबर के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए चौधरी शुजात हुसैन और जहांगीर तरीन दोनों ने अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने शरीफ खानदान से इस अंडरस्टैंडिंग के साथ किरदार अदा किया कि अगले इलेक्शन में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन बदलते सियासी मंजरनामे में नून लीग ज़ाहिरी तौर पर ताकतवर हलकों के लिए तनहा ही फेवरेट पार्टी के तौर पर उभरी है, इसलिए वो फैसले भी अपनी शराइत पर कर रही है। खबर में नून लीग के एक ज़राए से दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में शायद चौधरी शुजात हुसैन को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो अपने दोनों बेटों और तारिक बशीर चीमा के लिए नशिस्तें चाहते हैं तो अपनी पार्टी को नून लीग में जम कर दें। और जहां तक ताल्लुक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का है तो उसके कुछ लीडरान ने शरीफ खानदान से रुजू किया है और अपने हलकों में उम्मीदवार खड़े ना करने की दरख्वास्त की गई है। जबकि नून लीग के ज़राए का दावा है कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से कोई इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो लीडरान शरीफ खानदान के करीब हैं वो लाहौर या दीगर जगहों पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। और अगर इमरान खान की जमात को इलेक्शन से पहले मौसर तरीके से गैर मौसर कर दिया गया तो नून लीग पंजाब में अक्सरियती जमात के तौर पर उभर सकती है। और नून लीग पंजाब और वफाक दोनों में एक मजबूत हुकूमत चाहती है, क्योंकि नून लीग ने मुतल्लिका हलकों को यह पैगाम दे दिया है कि मईशत सिर्फ उसी सूरत बहाल हो सकती है जब एक अच्छे मैंडेट के साथ हुकूमत आएगी। यानी नून लीग इस वक्त एक मजबूत हुकूमत के लिए सियासी इत्तेहादियों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ा चैलेंज बनने की तैयारी कर रही है। और खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अगले हफ्ते इलेक्शन में हिमायत हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। जबकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग से ताल्लुकात से मुताल्लिक वाज़ेह तौर पर एक इशारा दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब से नून लीग वोट को इज़्ज़त दो किनारे से पीछे हटी है तब से हमारा उनके साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। जब तक उनका बयानिया वोट का इज़्ज़त का था तो हम साथ चल सकते थे, जब तक वोट का इज़्ज़त का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। अब जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं तो वहीं तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक मुसलसल बुरी खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते असद कैसर की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी और आज तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा अली नवाज अवान और आमिर डोगर की खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं। पीटीआई ने इस वक्त सिर्फ अली नवाज अवान की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि उन्हें रात गए मानसेरा से अगवा करके नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। हम अली नवाज अवान को फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मुतालबा करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नून लीग यही चाहती है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ मैदान से बिल्कुल गायब हो और उसी सूरत में ही उसे पंजाब और वफाक में एक ऐसा अच्छा मैंडेट मिले जिसमें वो खुद अपनी हुकूमत बना सके।